बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज है मैं आप लोगों के साथ हैरान कर देने वाली रेसिपी जायकेदार और कम कीमत में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इतने यूनिक तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप जो है सेवइयाँ बनानी दूध वाली सिखाऊंगी और आप इतने खुश होकर ये सेवइयाँ खाएंगे कि आपका हाथ भी जो है वो भी नहीं रुक पाएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन को रख लिया है। इसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून जो घी है ये शामिल कर लेना है। और इसके बाद ये कटे हुए बादाम हैं थोड़े से, ये हम शामिल कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये पिस्ता है हमारे पास। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से ली है। थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सा नारियल भी है, ये भी मैंने कटिंग कर ली थी इसकी भी। और ये भी साथ ही में ही हम फ्राई कर लेंगे सारी ही चीज़ें। और आपने बहुत ही स्लो आंच पर इनको फ्राई करना है। जब हमारी किशमिश फूल जाएगी और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है ये भी अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो हम इन्हें फ़ौरन से निकाल देंगे। क्योंकि हमें इन्हें जलने बिल्कुल नहीं देना और ना ही सख्त होने देना है, बस हल्की सी खुशबू आनी चाहिए। तो चीज़ें सारी मैंने निकाल ली हैं। तो अब हमारे पास एक जो डिश है ये सेवइयाँ की है। ये मैंने तोड़ ली थी सेवइयाँ, छोटी छोटी काट ली थी। और इन्हें भी हम इसी घी के अंदर हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर से भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। लेकिन आपने बहुत ही स्लो आंच पर इन्हें भी जो है ऐसे ही फ्राई करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी आंच तेज़ होगी तो सेवइयाँ जल सकती हैं। और आपने तेज़ जो है वो आंच जो है वो बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, क्योंकि सेवइयाँ जो हैं वो बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो जैसे ही सेवइयाँ जो हैं हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएंगी और इनके अंदर से भी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया है और इसके अंदर हम चीनी जो है ये डाल लेते हैं और चीनी को कैरमलाइज हम कर लेंगे। और बहुत ही लाइट आंच पर ही आपने इसे भी करना है। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये चीनी जो है बहुत जल्दी जल जाएगी और आपकी सेवइयाँ जो हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी, जायकेदार नहीं बनेंगी। तो आपने बिल्कुल आराम से तहम्मुल से ये काम करना है। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी और हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं मेरी चीनी का कलर जो है लाइट गोल्डन आ गया, तो अब हम इसके अंदर दूध डाल लेते हैं। तो मेरा दूध जो है ये बॉयल किया हुआ है। आप चाहें तो कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, कोई भी दूध आप ले सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। और ये जो चीनी है ये अभी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी जैसे ही दूध गर्म होगा। तो ये चीनी जो है ये खुद खुद ही मेल्ट हो जाएगी। लेकिन आपने चम्मच जो है इसके अंदर अच्छे से घुमाते रहना है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से नीचे से उतर जाए सारी और मेल्ट हो जाए। और ऐसे ही आपने पकाते रहना है इसको अच्छे तरीके से। और जैसे ही दूध बॉयल होगा तो फिर हम इसके अंदर सेवइयाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल कर लेते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़े की आती है। तो साथ में ही ये ड्राई फ्रूट है जो हमारे पास, ये भी शामिल कर लेते हैं। और थोड़े से बचा लिए हैं वो हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ पर मेरे पास खुश्क दूध है, 2.5 टेबल स्पून मैंने खुश्क दूध लिया है। इसके अंदर हम पानी डालकर इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो है गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर दूध को बॉयल आ गया, तो अब हम इसके अंदर सेवइयाँ जो हैं वो भी डाल लेते हैं। अगर आप अपने घर में इस तरीके से सेवइयाँ बनाएंगे तो यकीन जाने आप सेवइयों से हाथ नहीं रोक पाएंगे। इतनी मज़े की ये सेवइयाँ बनती हैं कि सबको पसंद आएंगी। और यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा क्रीमी सेवइयों को बनाना है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने ये दूध जो खुश्क दूध है ये शामिल किया है। आपके पास अगर है तो आप ज़रूर करें, इससे फिर आपकी जो सेवइयाँ हैं इतनी जायकेदार बनेंगी। यकीन करें कि जिसने एक बार खा ली उसने फिर बार बार आपसे ये फरमाइश पर बनवानी है कि इतनी मज़े की ये सेवइयाँ बनकर तैयार होती हैं। तो साथ में ये जो बिलाई वगैरह कढ़ाई के साथ लगती है ये आपने अपने स्पैचुला की मदद से ही उतारते रहना है। और फिर बहुत ही अच्छी बहुत थिक हम बनाएंगे इसको। देखें ये कितनी थिक हो रही हैं। तो अभी मैं इसे और पकाऊंगी 2 मिनट के लिए।
ताकि अभी ये बहुत ज़्यादा पतली हैं तो थोड़ी सी और करेंगे और फिर इन्हें हम उतार लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की बनकर तैयार होती हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी। अगर आप मेहमानों के आगे भी रखेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगी। जो लोग सेवइयाँ नहीं पसंद करते वो भी शौक़ से इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। तो देखें माशाल्लाह से मेरी जो सेवइयाँ इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी सेवइयाँ हैं दूध वाली कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़े की बनकर तैयार हुई हैं। आप भी अगर अपने घर में इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद गनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।